नमस्कार, मेरठ एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ऋषभ शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं मेरठ और मेरठ मंडल के सुपरफास्ट खबरों की। भ्रष्टाचार की नींव पर अवैध निर्माण, चौपट हुआ कारोबार, व्यापारी बोले अधिकारी हैं असली गुनहगार। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों का कहना है कि यदि अधिकारी शुरुआत में ही ईमानदार रहते तो आज सैकड़ों व्यापारी सड़क पर न आते। संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकित गुप्ता ने कहा कि पहले व्यापारियों को बचाने का उद्देश्य था, लेकिन अब जब व्यापार उजड़ चुका है तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बेटे को बचाने के लिए हाई वोल्टेज लाइन पर कूदी मां। बागपत जनपद के निवाड़ा गांव में ममता की मिसाल उस समय देखने को मिली जब एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही बिजली के तारों में लटके अपने 4 साल के बेटे को बचा लिया। इस घटना में मां और बेटे दोनों घायल हो गए, लेकिन समय रहते उपचार मिलने से उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। झुग्गी में लगी भीषण आग, 50,000 नकदी और कागजात राख, बुजुर्ग महिला बाल बाल बची। मेरठ शहर के शास्त्री नगर डी ब्लॉक में नाले के पास बनी एक झुग्गी झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि झुग्गी में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर नौचंदी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। गाजियाबाद में युवक ने ट्रेन के आगे आकर दी जान। मोदी नगर में दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप बृहस्पतिवार सुबह एक युवक ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर परिजनों को मामले की सूचना दी। आशंका जताई जा रही है कि घरेलू कलह के कारण युवक ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस खुदकुशी के कारण का पता लगा रही है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक परिजनों की तरफ से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधि पर जमकर बरसे व्यापारी का वोट मांगने वाले कहां गए, आंसू पहुंचने तक नहीं आए। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब आवास विकास की टीम बुधवार को सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पहुंची। सीलिंग और ध्वस्तीकरण की मार झेल रहे दुकानदारों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। बोले जो वोट मांगने आते थे अब वह कहां गए। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड की 30-20 साल बाद भी अधूरा इंसाफ, मृतकों की शांति के लिए किया गया यह। मेरठ में स्थित विक्टोरिया पार्क में 10 अप्रैल 2006 को अग्निकांड हुआ था। इस भयावह हादसे को हुए 20 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन भयावहता, चीखें और अपनों को खोने का डर आज भी लोगों की स्मृतियों में ताजा है। इस हादसे में लगभग 64 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। आज 20 साल बाद कल्याण समिति की ओर से शांति यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्कूल वैन में लगी भीषण आग, 5 बच्चों और चालक झुलसे, गाँव में मची अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के समसो गांव में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बच्चों और चालकों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा गया। शुरुआती तौर पर वैन में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही पता चल सकेगा। अस्पताल पार्किंग में स्कूटी खड़ी करने के विवाद में युवक को पीटा। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के पुरानी गढ़ चुंडी स्थित एक अस्पताल की पार्किंग में स्कूटी खड़ी करने के विवाद में कुछ युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। बचाव करने आई मां को युवक ने पीटा और उनके साथ अभद्रता भी की। मां ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की शिकायत की। सूचना पर अस्पताल पार्किंग में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर युवक का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारिश में बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर दिया धरना। हापुड़ की बकायू टिकैत के आह्वान पर किसानों ने बेमौसम बरसात से बर्बाद फसलों का मुआवजा और गन्ना भुगतान समिति निस्तारण को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। बकायू टिकैत के युवा प्रदेश अध्यक्ष एकलव्य सिंह सहारा ने कहा कि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसका सर्वे कर किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जाए और किसानों का गन्ना भुगतान अटका हुआ है उसे भी जल्दी दिलाया जाए ताकि किसानों का घर का खर्चा चल सके। फिलहाल आज की सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए मेरठ एक्सप्रेस टीवी के साथ, क्योंकि क्रांति धरा की बुलंद आवाज है।